हेलो गाइस, स्केलेट की सेकंड वीडियो के साथ मैं हूं साथ सलमान। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। अच्छा, हमने इधर तक एडाप्टर बनाए थे और एक रिसाइकलर व्यू क्रिएट कर लिया था। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे, अब हम इधर हमारे पास स्केलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने इधर कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनानी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करेंगे, एक हम कॉन्टैक्ट्स का डाटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर हम एक कॉन्टैक्ट जो होगा हमारे पास ऐड करवा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ माई कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर मेरे पास अगर देखें कॉन्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास किस तरह होता है, किसी भी डाटाबेस के कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की क्लास होती है, प्रॉब्ली जिसे हम स्कीमा कह सकते हैं। स्कीमा को मेरे पास स्टोर करी तो ठीक है, तो मैं वो कहता हूँ इस तरह मैं डिफरेंट कॉन्स्टेंट जो वो मैं डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग मैं कहता हूँ डी बी नेम होगा इज इक्वल टू माई कॉन्टैक्ट्स डॉट डी बी। ठीक है, तो मेरे पास डी बी नेम हो गया। ठीक है, मैं कहता हूँ डी बी वर्जन क्या मेरे पास, ठीक है, मैं कहता हूँ इसको इंट होना चाहिए और मेरे पास लेट सपोज मैं इसे कहता हूँ 1। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास अब डीबी के अंदर डिफरेंट मेरे पास अगर आप देखें मेरे पास डिफरेंट टेबल्स होने चाहिए। मैं कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक क्लास, मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट की मेरे पास क्लास है। अगर आप कोई भी क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपने इम्प्लीमेंट करना है बेस कॉलम से उसे। ठीक है, इसको हम देखेंगे हमें बेस कॉलम से इम्प्लीमेंट करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ऑल्दो हम इसके बगैर भी उसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, मैं कहता हूँ टेबल नेम। ठीक है, मैं कहता हूँ टी, मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट टेबल। ठीक है, ये जो मेरे पास एक्चुअल में डाटाबेस में जो टेबल का नाम होगा वो मेरे पास ये वाला होगा, ये उसका वेरिएबल है जिसके थ्रू हम उसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास टेबल के अंदर एक कॉलम जो होगा वो नेम होगा, मैं कहता हूँ नेम है। ठीक है, दूसरा मेरे पास प्रॉब्ली हो फ़ोन नंबर, मैं कहता हूँ इसे ये जो मेरे पास होगी ये एक्चुअल में कॉलम नेम होगा। ठीक है, नेम फ़ोन नंबर के बाद मेरे पास लेट सपोज मैं कहता हूँ ईमेल है। ठीक है, तो ईमेल को मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह अगर मेरे पास दूसरा कॉलम है, फॉर एग्जांपल दूसरा टेबल है, उस टेबल का नाम ABC है। ठीक है, मैं टेबल नेम कर देता हूँ ABC। ठीक है, उसके डिफरेंट कॉलम देता हूँ, हम इधर मल्टीपल टेबल्स भी बना सकते हैं। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको एक और टेबल बना दिया। ठीक है, तो आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा काम हमने करना था, हमने उसके बाद DB हेल्पर की क्लास बनानी थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका क्लास का नाम है माई DB हेल्पर। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा SQLite ओपन DB हेल्पर से, ओपन हेल्पर। ठीक है, इसे मैं एक्सटेंड करूँगा, इसको मैं ऑल्ट एंटर करूँगा तो मेरे पास इसके 2 मेथड्स हैं वो मेरे पास इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे कह रहा है ये आप इसका एक आप कंस्ट्रक्टर भी किसी एक टाइप का बना लें। मैं कंस्ट्रक्टर बनाते तो मैं कंस्ट्रक्टर कहता हूँ, बाकी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप कॉन्टेक्स्ट पास करो। ठीक है, जब भी हम इसे क्रिएट करेंगे हम इसे कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। ठीक है, नेम क्या है, तो मैंने नेम ऑलरेडी डिफाइन किया, माई कॉन्टैक्ट डॉट DB नेम। ठीक है, वर्जन मैं कहता हूँ माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट DB वर्जन। ठीक है, फैक्ट्री को मैं फिलहाल नल कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब मेरे पास ऑन क्रिएट है और ये अब ऑन क्रिएट की मैं क्यूरी लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग क्रिएट
कॉन्टैक्ट टेबल, ठीक है। तो मेरे पास ये क्यूरी कोई इधर होगी जो स्ट्रिंग की क्यूरी होगी, इसको किधर कॉल होना चाहिए, इधर, इसे ऑन क्रिएट में कॉल, मैं कहता हूँ db डॉट SQLite डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी क्रिएट टेबल की क्यूरी, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास जब डेटाबेस क्रिएट होगा तो मेरे पास ये वाला फंक्शन और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मेरे पास इस नेम से कोई डेटाबेस बना पड़ा हुआ होगा तो वो उसको देखेगा, उसका भाई उसका वर्जन चेक करेगा। अगर वर्जन मिसमैच करता है, ये जो मेरे पास करंट वर्जन ज़्यादा है, तो मेरे पास ऑन अपग्रेड कॉल हो जाएगा। ऑन अपग्रेड का अगर आप ये फंक्शन देखें, ये कॉल हो जाएगा। अगर मेरे पास इस नाम से डेटाबेस ही एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑन क्रिएट कॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मुझे फिर ऑन गेट रीटेबल या राइटेबल डेटाबेस में एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देगा, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन कुछ इस तरह काम कर रहा होता है। मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल करें, मैं कहता हूँ क्रिएट क्रिएट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल के बाद टेबल नेम होना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ माई कॉन्टैक्ट डॉट कॉन्टैक्ट का है, और मैं कहता हूँ डॉट, इसका टेबल नेम था, ये टेबल नेम है, इस नाम से टेबल बनाओ, ठीक है। प्लस अब इसके अंदर जो कॉलम्स नेम होंगे वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इन ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम नेम होगा, कॉलम की टाइप होगी, ठीक है। इसको इधर मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ पहला मेरे पास क्या हो, मैं कहता हूँ सबसे पहले हो माई कॉन्टैक्ट डॉट ID हो, ID। अगर आप देखें ID हमने उधर नहीं डिफाइन की, तो बेस कॉलम इम्प्लीमेंट करने से ID हमारे पास, जिस तरह हमारे पास हर टेबल में ID होती है, प्राइमरी की होती है, तो हमारे पास इधर ID आ गई, ठीक है। फिर मैं ऐसे प्लस कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंटीजर स्पेस देता हूँ, इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, इंटीजर हो जाए, प्राइमरी की हो जाए, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं कह देता हूँ मेरे पास अगला क्या है, नेम है, इसको मैं इधर प्लस लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ ID के बाद मेरे पास नेम है, मैं कहता हूँ नेम की टाइप क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ टेक्स्ट नॉट नल, खाली ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन नंबर है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट हो सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ईमेल है, लेट्स, और ये भी टेक्स्ट में हो, और इसके बाद मैं कहता हूँ मेरे पास ये टेबल जो है क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप देखें टेबल नेम इधर जो मैंने टेबल नेम इधर देकर दिया था वो ID इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट नेम टेक्स्ट नॉट नल फ़ोन नंबर टेक्स्ट ईमेल टेक्स्ट, तो मेरे पास एक क्यूरी बन गई है, ठीक है। इसके बाद अब मैं एक और क्यूरी बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्ट्रिंग डिलीट कॉन्टेक्स्ट टेबल, ठीक है। मैं कहता हूँ ड्रॉप इफ ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, प्लस मैं कहता हूँ टेबल नेम होना चाहिए माई कॉन्टैक्ट डॉट टेबल नेम, ठीक है। अगर इस नाम से कोई टेबल एग्जिस्ट करता है तो उसे ड्रॉप कर दो। तो मेरे पास ऑन ग्रेड में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ SQLite DB डॉट एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, और अपग्रेड करने में उसे दोबारा ऑन क्रिएट कॉल कर दो, ठीक है। अपग्रेड के बाद ऑन क्रिएट कॉल कर दो, उसको SQLite डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर दो, ठीक है। ऑन क्रिएट में क्या होगा, मेरे पास टेबल बनेगा, ऑन अपग्रेड में पुराना टेबल डिलीट हो जाएगा और नया टेबल मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। वी आर गुड टू गो, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले इसमें हमने क्या करना था, हमने डाटा जो था वो मैंने इंसर्ट करवाना था।
ठीक है। तो मेरे पास मेन एक्टिविटी की ऐड पे मैं कहता हूँ एक न्यू एक्टिविटी खुल जाए जिसके अंदर हम डाटा इंसर्ट करके ऐड करवा सकते हैं। मैं एक न्यू एक्टिविटी बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी कर लेता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। मेरे पास ऐड कॉन्टैक्ट की जो एक्टिविटी बन गई, इसकी एक्सएमएल में चले जाते हैं। इसको मैं फॉर एग्जांपल रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लीनियर लेआउट कर देता हूँ, मैच पेरेंट कर देता हूँ और ऐप कंटेंट कर देता हूँ, सेंटर इन पेरेंट कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, पैडिंग बॉटम कर देता हूँ, लेट सपोज 100। एनीवे कि मेरे पास कंटेंट ज़्यादा ऊपर हो इसलिए मैंने इसे पैडिंग दे दिया। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन मैं कर देता हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एडिट टेक्स्ट डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ मैच पेरेंट और ऐप कंटेंट। ठीक है, उसके बाद मैं हिंट डाल देता हूँ इंटर नेम। ठीक है, इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, नेम की आईडी दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ। अच्छा, नेम की आईडी में दे देता हूँ। ठीक है, सिमिलर वे में नेम के बाद मैं इसकी टाइप सेट कर देता हूँ, इनपुट टाइप मैं कहता हूँ पर्सन नेम होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास दूसरा हो फ़ोन नंबर हो। ठीक है, मैं कहता हूँ इनपुट टाइप क्या हो, फ़ोन नंबर हो। ठीक है, मैं कहता हूँ फ़ोन नंबर है। ठीक है, नेम फ़ोन नंबर और ईमेल हो तीसरा। ठीक है, मैं कहता हूँ ईमेल एड्रेस। इसको मैं कह देता हूँ सेव। इसकी विड्थ जो है वो मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 dp या लेट्स मेक इट 200 dp और मैं ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ। लेआउट ग्रेविटी सेंटर करने से ही मेरे पास सेंटर चला जाएगा। ठीक है, टाइप हटा देते हैं, बटन है क्योंकि। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह के मैं कहता हूँ, इसको मैं नेम देता हूँ टेक्स्ट सेव। ठीक है, अब मैं इसके जो हैं जो व्यूज़ हैं इसके मैं कनेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एडिट टेक्स्ट है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, मेरे पास बटन है सेव। ठीक है, इक्वल टू फाइंड r.id. नेम फ़ोन नंबर मैं कहता हूँ और ईमेल। ठीक है, इसके हमने सबके कनेक्शन बना लिए और मेरे पास तीसरा था सेव। तो सेव मैं कहता हूँ सेव पे क्या क्लिक हो, सेव डॉट सेट न्यू क्लिक और इसके क्लिक पे सेव हो जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस टाइम पे मेरे पास इस जगह पे मेरे पास इंसर्शन हो रही हो। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माई DB हेल्पर इज इक्वल टू न्यू। इसको मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर दूँगा, मैं कहता हूँ ऐड एक्टिविटी ऐड कॉन्टेक्ट डॉट दिस।
ये मेरे पास हेल्पर क्रिएट हो गया। हेल्पर से मैंने क्या ले लिया, SQLite डेटाबेस लेना है। SQLite डेटाबेस मैं कहता हूँ DB इसका नाम रख देता हूँ, इज इक्वल टू हेल्पर से मैंने क्या राइट करना है, मैंने क्या करता हूँ गेट राइटेबल डेटाबेस करना है। ठीक है, राइटेबल मुझे डेटाबेस रिटर्न हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए मुझे कंटेंट वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं कंटेंट वैल्यूज़ बना लूँगा। मैं कहता हूँ CV इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज़ CV डॉट पुट। मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरे पास नेम डलना चाहिए। ठीक है, मैं माई कॉन्टैक्ट डॉट नेम क्या हो जाए, नेम में से टेक्स्ट उठाओ, गेट टेक्स्ट डॉट यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसमें कंटेंट वैल्यू, ये मेरे पास की वैल्यू पे, ये मेरे पास कॉलम नेम है, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू, मेरे पास ईमेल है। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ अंडरस्कोर ईमेल, नेम ईमेल, और मेरे पास क्या था, फ़ोन नंबर है, अंडरस्कोर फ़ोन नंबर है, तो मेरे पास फ़ोन नंबर है इधर। ठीक है, इसके बाद मैं इंसर्ट की क्यूरी लगाता हूँ। मैं कहता हूँ डेटाबेस डॉट इंसर्ट, मैंने टेबल नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माई कॉन्टैक्ट डॉट टेबल नेम हो जाएगा। ठीक है, नल कॉलम है एक मेरे पास, अगर मैं खाली रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए यूज़ होता है। नॉर्मली हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं इसे नल पास करता हूँ, और मैं इसके CVs जो है मैं इसको कंटेंट वैल्यूज़ पास करता हूँ। तो मेरे पास ये जो मेरे पास एंट्री है, इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं डेटाबेस को क्लोज़ कर दूँगा। और इसके बाद हेल्पर को भी क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, ये मेरे पास डाटा अगर इंसर्ट हो जाएगा तो 1 करेगा, और अगर मेरे पास ये क्यूरी गलत हो जाएगी तो मुझे ये -1 रिटर्न करता। तो मुझे अगर मैं रिज़ल्ट तो करूँ तो मुझे रिज़ल्ट आएगा। उसके ऊपर मैं चेक लगा के उसकी बेस पे मैं फिनिश करूँ, या मैं उसे एरर मैसेज दे के यूज़र से मैं दोबारा इनपुट ठीक करवा सकता हूँ। ठीक है, ये इससे हमारे पास डेटाबेस में इंसर्शन हो जाएगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास है, एक मिनट, मेन एक्टिविटी पे हमने ऐड पे लिस्टन लगाना था। मैं कहता हूँ ऐड पे जूम क्लिक हो तो मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास इंटेंट बन जाए। मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और मैं कहता हूँ किस में चला जाए, ऐड कॉन्टैक्ट में चला जाए, डॉट क्लास में चला जाए। ठीक है, और इसे स्टार्ट एक्टिविटी करता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे पास न्यू एक्टिविटी खुल जाएगी, जो मेरे पास क्लिक हो जाएगा। ऐड कॉन्टैक्ट की एक्टिविटी खुल जाएगी। ऐड कॉन्टैक्ट की एक्टिविटी में जो हम सेव पे क्लिक करेंगे, DB डेटाबेस खुलेगा, डेटाबेस में कंटेंट वैल्यूज़ जाएंगी, और डेटाबेस के अंदर इंसर्शन हो जाएगी, और हमारे पास ये एक्टिविटी क्लोज होकर मेन एक्टिविटी में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास राइटिंग का काम हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, हम रीडिंग किस तरह करेंगे, और हम इसका डेमो भी रन करके देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।